नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोगों का टॉपिक है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। हाइड्रोफिलस फ्लावर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में जानेंगे। और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हाइड्रोफिली के बारे में लोग मिस कर देते हैं और ज़्यादा लोग इसको नहीं बताते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ हाइड्रोफिली? हाइड्रोफिली का मतलब क्या है? When the transfer of pollen grains from anther to the stigma takes place with the help of water, that is called hydrophily. जब pollen grains का ट्रांसफ़र होगा एंथर से स्टिग्मा के ऊपर with the help of water, that is called hydrophily. तो बहुत आसान सा डेफिनेशन है इसका हाइड्रोफिली का। अब फ्लावर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा? ओके, हाइड्रोफिलस फ्लावर जो होगा, जो भी प्लांट में हाइड्रोफिली होगा उसका फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा उसको हम लोग जानते हैं। सो फ्लावर विल बी स्मॉल, ओके, नेक्टरलेस, ऑर्डरलेस, so why the flower will be small, nectarless and odorless? Because नेक्टर और ऑर्डर का तभी ज़रूरत पड़ता है जब हम लोगों को किसी पॉलिनेटर को, स्पेसिफिकली किसी बायोटिक एजेंट्स को, लाइक इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना है या फिर कोई भी और रोडेंट्स को अट्रैक्ट करना है, तब आपके फ्लावर में, तब कोई भी प्लांट के फ्लावर में नेक्टर का ज़रूरत है और ऑर्डर का ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर एजेंट कौन है? ए बायोटिक एजेंट है, दैट इज़ वाटर। वाटर का हेल्प से पॉलिनेशन होना है, तो यहाँ पर ना आपको नेक्टर की ज़रूरत है ना किसी तरह के स्मेल की या फिर ऑर्डर की ज़रूरत है। तो फ्लावर कैसा होगा? स्मॉल होगा, नेक्टरलेस होगा और ऑर्डरलेस होगा। पॉलन ग्रेन्स के बारे में हम लोग जानते हैं। पॉलन ग्रेन्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा? सो पॉलन ग्रेन्स विल बी डिवॉइड ऑफ एक्साइन और एक्साइन एब्सेंट। इसका मतलब क्या है कि पॉलन ग्रेन का, जनरल पॉलन ग्रेन जो होता है, एंजियोस्पर्मिक पॉलन ग्रेन, या फिर जो फ्लावर्स इंटोमोफिली करते हैं, उनका पॉलन ग्रेन्स में आउटर लेयर को हम लोग एक्साइन कहते हैं और इनर लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? इंटाइन कहते हैं। सो इस केस में जो प्लांट्स हाइड्रोफिली करेगा उनके पॉलन ग्रेन्स में एक्साइन एब्सेंट रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ओके, एक्साइन क्या होगा? एब्सेंट रहेगा। नाउ पॉलन ग्रेन रिबन लाइक, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? रिबन लाइक होगा कुछ में, और कुछ में स्फेरिकल भी होगा। हम लोग आगे जानेंगे कि किस में रिबन लाइक होगा और किस में स्फेरिकल शेप होगा। ओके, और एक पॉइंट है पॉलन ग्रेन के बारे में कि पॉलन ग्रेन के ऊपर म्यूसिलेजिनस कवरिंग होता है। म्यूसिलेजिनस कवरिंग होता है पॉलन ग्रेन के ऊपर। अब म्यूसिलेजिनस कवरिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा? क्यों हम लोग म्यूसिलेजिनस कहते हैं? कोई भी तरह का स्टिकी कवरिंग को, जो कि बायोटिक लाइफ में पाया जाता है, उसको हम लोग म्यूसिलेजिनस कवरिंग कहते हैं। ओके, तो इन दिस केस म्यूसिलेजिनस कवरिंग किससे बना होता है? पॉलीसैकेराइड्स से। ओके, पॉलीसैकेराइड्स से बना होता है। सो ये है पॉलन ग्रेन का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग जानेंगे कि हाइड्रोफिली का जो दो टाइप्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखते हैं। हाइड्रोफिली का दो टाइप्स है। ओके, एक को हम लोग कहते हैं एपी हाइड्रोफिली और दूसरे को कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली।
एपी हाइड्रोफिलिक किसको बोलेंगे हम लोग? जब पॉलिनेशन का प्रोसेस वाटर के हेल्प से वाटर के सरफेस पे होगा तब उसको हम लोग बोलेंगे एपी हाइड्रोफिली। पॉलिनेशन जो है वाटर का सरफेस पे होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एपी हाइड्रोफिली। फॉर एग्जांपल अब यहाँ मैं कुछ, जैसे ये पानी है और ये पानी का नीचे का सरफेस है और ये जो है पानी का सतह है, सरफेस है। तो अगर पॉलिनेशन का प्रोसेस इस एरिया में हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपी हाइड्रोफिली बोलेंगे। और अगर पॉलिनेशन का प्रोसेस इस एरिया में हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोहाइड्रोफिली। तो हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब क्या हो जाएगा? व्हेन द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस inside the water, that will be called as hypohydrophily. ओके अब हम लोग यहां पर एक पॉइंट लिखे थे कि किसी में पॉलन ग्रेन रिबन लाइक होता है और किसी में स्फेरिकल होता है। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि किसमें रिबन लाइक होगा और किसमें स्फेरिकल होगा। जो भी एपी हाइड्रोफिली करेगा, जो भी प्लांट एपी हाइड्रोफिली करेगा उसका पॉलन ग्रेन जो होगा स्फेरिकल होगा। ओके और जो भी प्लांट एक्वाटिक प्लांट हाइपोहाइड्रोफिली करेगा उसका पॉलन ग्रेन्स कैसा होगा? रिबन लाइक। ओके तो अब हम लोगों को क्लियर हो गया। अब एपी हाइड्रोफिली का एग्जाम्पल क्या है? वैलिसिनेरिया। और हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल क्या है? ज़ूस्टेरा। ज़ूस्टेरा को सी ग्रास भी कहते हैं। और ज़ूस्टेरा का जो पॉलन ग्रेन होता है वो रिबन लाइक होता है और वो सबसे बड़ा होता है। ओके तो सबसे बड़ा पॉलन ग्रेन किसका होता है? वो ज़ूस्टेरा का होता है, ये आपको याद रखना है। ओके ना वैलिसिनेरिया में क्या होता है? वैलिसिनेरिया का जो पॉलिनेशन होता है उसमें मेल और फीमेल प्लांट जो है, जो फीमेल प्लांट है उसका फ्लावर जो है सतह के ऊपर आ जाता है। ओके सरफेस के ऊपर आ जाता है और मेल प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है सरफेस पे आकर फिर फीमेल के फ्लावर को पॉलिनेट करता है। ओके और ज़ूस्टेरा में क्या होगा? ज़ूस्टेरा में हाइपोहाइड्रोफिली होगा। प्लांट मेल और फीमेल प्लांट जो है वो पानी के अंदर ही रहता है और पानी के अंदर ही पॉलन ग्रेन का, रिबन लाइक पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा। ओके तो ये है डिफरेंस एपी हाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली में। इसका अंतर क्या है? पॉलन ग्रेन कैसा होता है, एग्जाम्पल्स क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये था वीडियो हाइड्रोफिली के ऊपर। ओके अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।